आप सब लोग? उम्मीद करता आप अच्छे होंगे। अगर आप स्प्लिट एसी की परफॉर्मेंस यानी कि आउटडोर की परफॉर्मेंस आपके एसी की कम हो गई है तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एसी आउटडोर की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो एसी आउटडोर के साथ साथ जो इंडोर होता है उसकी सर्विस वगैरह भी सही समय पर होनी चाहिए। इसके अलावा भी एसी आउटडोर की परफॉर्मेंस कम होती है, कौन कौन से कारण होते हैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। चलिए जानते हैं। के कारण की अगर बात करें तो एसी आउटडोर को हमेशा ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर धूप वगैरह प्रॉपर तरीके से एसी आउटडोर यूनिट के ऊपर ना पड़े। यहाँ पर अगर आपने इंस्टॉलेशन वगैरह आपने करवा ली है, आपसे हो गई इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आउटडोर की इंस्टॉलेशन होने के बाद आप उसमें शेड वगैरह ग्रीन फिल्म लगा सकते हैं। यानी कि अगर छत पे रखा हुआ है तो वहाँ पर आप ऊपर आउटडोर आउटडोर यूनिट के ऊपर थोड़ा सा शेड वगैरह लगा देंगे, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट आउटडोर यूनिट पर नहीं पड़ेगी। और आउटडोर यूनिट पर अगर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है तो यहाँ पर उसकी कूलिंग वगैरह भी इंप्रूव होती है, आपकी बिजली खपत भी कम होती है, और तो उसके कंप्रेशर वगैरह में भी कोई समस्या नहीं होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और यूनिट की अगर आपकी परफॉर्मेंस कम हो रही है तो अगर कारण की बात करें तो एसी की सर्विस सही समय पर ना होना। ये सही सर्विस आपकी मार्च महीने में हो जानी चाहिए। आप मार्च में अगर सर्विस नहीं कराते तो यहाँ पर आपके, क्योंकि ये आउटडोर यूनिट खुले वातावरण में होता है तो यहाँ पर धूप वगैरह ज़्यादा लग या धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, तो यहाँ पर आपको साल में एक सर्विस करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका एरिया बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, यानी कि आपको लगता है कि, तो आप जुलाई में भी एक सर्विस, जुलाई या अगस्त में भी एक सर्विस करवा सकते हैं। तो इससे आपकी एसी की परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी, कूलिंग बढ़ेगी, साथ साथ उसमें किसी भी तरीके की कोई गैस लीकेज अन्य तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो सर्विस करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बात करें तो स्प्लिट एसी में जो इंडोर यूनिट होता है और आउटडोर यूनिट के बीच में जो पाइपलाइन कॉपर की लगती है तो उसकी मिनिमम जो डिस्टेंस या दूरी होनी चाहिए तो वो आपकी 5 मीटर होनी चाहिए, जो कि एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। अगर ये 5 मीटर से अगर आपकी ज़्यादा चली जाती है तो यहाँ एसी को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, कंप्रेसर को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, तो जिससे आपके आउटडोर यूनिट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो परफॉर्मेंस कम होती है। तो आप 5 मीटर से अधिक ना लगाएं, और इस तरीके से आप 5 मीटर लगाएंगे तो आपकी कूलिंग भी बढ़ेगी और आपका एसी भी लंबे समय तक बिना समस्या के कार्य करता रहेगा। आउटडोर को छत पे लगाया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे स्थान पर एसी आउटडोर को ऊंचाई पर लगा देते हैं जहां पर लगाना लगाना तो दिक्कत होता ही है उन लोगों के लिए जो लगाते हैं, परंतु ऐसे स्थान पर लग जाता है जहां पर बहुत ऊंचाई होती है। और दूसरी बात है, वहां पर मरम्मत अगर कोई होनी होती है तो वहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है, यानी मोटर चेंज होना, गैस चार्जिंग होना, अन्य तरह के कार्य होते हैं। तो जब भी आप एसी की इंस्टॉलेशन वगैरह करवाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और अगर सही तरीके से उसकी सर्विस भी होती रहेगी, पार्ट वगैरह प्रॉपर बदलते रहेंगे, पीएमएस होती रहेगी, तो एसी आउटडोर की परफॉर्मेंस कभी कम नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एसी आउटडोर की तो मैंने बता दिया। एसी आउटडोर के साथ जो इंडोर होता है तो उसकी हाइट भी आपकी बहुत ज़्यादा अधिक होनी नहीं चाहिए। आपकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 6 फीट रख सकते हैं, 7 फीट रख सकते हैं। इससे मैक्सिमम अगर हाइट रखते हैं तो यहाँ एसी की जो कूलिंग होती है वो आपकी प्रॉपर तरीके से नीचे सर्विस पे नहीं आती है। और इसके अलावा आप एसी को जो ऊंचाई ज़्यादा होती है तो यहाँ पर होता क्या है कि एसी इंडोर की जो क्लीनिंग वगैरह होती है वो भी अच्छे से नहीं हो पाती समय पर, क्योंकि फ़िल्टर वगैरह भी नियमित रूप से 7 दिन में साफ़ कर लेने चाहिए। तो यहाँ पर अगर फ़िल्टर वगैरह क्लीन करते रहेंगे तो एसी आउटडोर आउटडोर क्योंकि दोनों इंटरलिंक होते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर एसी आउटडोर पर की परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो यानी कि फ़िल्टर वगैरह क्लीनिंग वगैरह भी इंडोर के अगर हाइट पे हैं तो उसको आप हाइट पे नहीं लगाना चाहिए। लोग एसी की सर्विस तो करवाते हैं, परंतु सर्विस करवाने में बहुत सारे लोगों की बातों के चक्कर में आ जाते हैं, जिस वजह से एसी में उनके नुकसान की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एसी की सर्विस करवाते हैं और वो बहकावे में आते हैं और वो सोचते हैं कि जो हमारा केमिकल वॉशिंग होती है वो एसी के लिए अच्छी होती है। एसी में केमिकल वॉशिंग अच्छी होती है तब होती है जब आपका एसी बहुत ज़्यादा अधिक गंदा पड़ा हो। और यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी के रिकमेंडेड केमिकल वगैरह, यानी कि कंपनी का जो बंदा आता है उससे आप करवा सकते हैं। बाकी कास्टिक सोडा और इस तरीके का कोई भी केमिकल एसी में इस्तेमाल करेंगे तो आपका एसी जल्दी से जल्दी लीकेज करेगा, आपकी फिन्स वगैरह ख़राब हो जाएगी और एसी आउटडोर जितना लंबे समय तक आपका चलना चाहिए था वो नहीं चलेगा। तो यानी कि परफॉर्मेंस एसी की डाउन होगी। केमिकल वॉशिंग नहीं कराना चाहिए, तो केमिकल वॉशिंग कराने से आपकी एसी की परफॉर्मेंस डाउन होती है।
एसी आउटडोर यूनिट की परफॉर्मेंस के बारे में बताया है। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप जो मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो एसी आउटडोर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप इंस्टॉलेशन वगैरह करवाते हैं तो सही स्थान पर, हवादार स्थान पर करवाएं जहाँ पर सीधी धूप वगैरह ना आती हो। और दूसरी बात है, एसी आउटडोर पर शेड वगैरह लगवा दें। और दूसरी बात है, उसकी सर्विस वगैरह सही समय पर करवाएंगे तो इस तरीके के एसी आउटडोर की यूनिट आपकी आप परफॉर्मेंस बढ़ा सकेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर